है, जहां आपको बताएं कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, राजनाथ सिंह भी पहुंच चुके हैं और अमित शाह के साथ पीएम आवास पहुंचे हैं रक्षा मंत्री। ये बड़ी खबर, थोड़ी देर में पीएम मोदी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक करने वाले हैं और ये जो सीसीएस की बैठक है, आप देखिए जब जब हुई है इसी तरह के हालातों में हुई है। आपात स्थितियां जब होती है तब ये बैठक होती है और उसके बाद निष्कर्ष बड़े निकाले जाते हैं, फैसले बड़े लिए जाते हैं और हम ऐसे फैसले देख चुके हैं। एयर स्ट्राइक की बात हो, बालाकोट स्ट्राइक की बात हो, ऑपरेशन सिंदूर की बात हो, ये सारे बड़े फैसले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक के बाद ही लिए गए। और जिस तरह का ये हमला हुआ, जिस तरह से ये ब्लास्ट हुआ, अब इसको लेकर जब सीसीएस की बैठक हो रही है, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री जब ये बैठक कर रहे हैं तो फैसले बड़े लिए जाएंगे, तैयारी बड़ी। और आपको पता भी है, प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। और हमारे सहयोगी गणेश हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। गणेश, जब ये बैठकें होती हैं तो ऐसे फैसले लिए जाते हैं जिससे नजीर बनती है, यही उम्मीद करें। कितनी देर में शुरू होगी बैठक? देखिए, अब से कुछ ही देर बाद यानी कहा जा रहा 5:30 बजे का वक्त होगा जब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक शुरू हो जाएगी। इस बैठक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात किया जाए तो उन्होंने कहा था कि अब किसी भी तरीके से कोई इस तरीके से हमला हो जाएगा तो उस एक्ट ऑफ टेरर माना जाएगा। तो आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होगी। अब देखने वाली बात होगी कि क्या, क्योंकि देखिए ऑपरेशन सिंदूर कहा गया तो ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, तो अब आगे का किस तरीके से सरकार की ओर से कदम उठाया जाएगा। क्योंकि आज हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भूटान से लौट कर आते हैं तो वो प्रधानमंत्री आवास यानी जो उनका सरकारी आवास है वहां पर न जाके सीधा लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल जहां पर जो घायल हैं उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं, उन्हें सांत्वना देते हैं और साथ ही वहां पर वो कहते हैं भी है, भूटान में भी उन्होंने कहा था कि जो भी व्यक्ति है उसे बख्शा नहीं जाएगा जब घायल। बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा और ये पहले ही कहा गया था कि एक्ट ऑफ टेरर इज एक्ट ऑफ वॉर। तो क्या फैसला लिया जाता है इस पर हमारी नजर है, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर मिल रही है, जहां आपको बताएं कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, राजनाथ सिंह भी पहुंच चुके हैं और अमित शाह के साथ पीएम आवास पहुंचे हैं रक्षा मंत्री। ये बड़ी खबर, थोड़ी देर में पीएम मोदी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक करने वाले हैं और ये जो सीसीएस की बैठक है, आप देखिए जब जब हुई है इसी तरह के हालातों में हुई है। आपात स्थितियां जब होती है तब ये बैठक होती है और उसके बाद निष्कर्ष बड़े निकाले जाते हैं, फैसले बड़े लिए जाते हैं और हम ऐसे फैसले देख चुके हैं। एयर स्ट्राइक की बात हो, बालाकोट स्ट्राइक की बात हो, ऑपरेशन सिंदूर की बात हो, ये सारे बड़े फैसले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक के बाद ही लिए गए। और जिस तरह का ये हमला हुआ, जिस तरह से ये ब्लास्ट हुआ, अब इसको लेकर जब सीसीएस की बैठक हो रही है, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री जब ये बैठक कर रहे हैं तो फैसले बड़े लिए जाएंगे, तैयारी बड़ी। और आपको पता भी है, प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। और हमारे सहयोगी गणेश हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। गणेश, जब ये बैठकें होती हैं तो ऐसे फैसले लिए जाते हैं जिससे नजीर बनती है, यही उम्मीद करें। कितनी देर में शुरू होगी बैठक? देखिए, अब से कुछ ही देर बाद यानी कहा जा रहा 5:30 बजे का वक्त होगा जब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक शुरू हो जाएगी। इस बैठक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात किया जाए तो उन्होंने कहा था कि अब किसी भी तरीके से कोई इस तरीके से हमला हो जाएगा तो उस एक्ट ऑफ टेरर माना जाएगा। तो आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होगी। अब देखने वाली बात होगी कि क्या, क्योंकि देखिए ऑपरेशन सिंदूर कहा गया तो ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, तो अब आगे का किस तरीके से सरकार की ओर से कदम उठाया जाएगा। क्योंकि आज हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भूटान से लौट कर आते हैं तो वो प्रधानमंत्री आवास यानी जो उनका सरकारी आवास है वहां पर न जाके सीधा लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल जहां पर जो घायल हैं उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं, उन्हें सांत्वना देते हैं और साथ ही वहां पर वो कहते हैं भी है, भूटान में भी उन्होंने कहा था कि जो भी व्यक्ति है उसे बख्शा नहीं जाएगा जब घायल। बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा और ये पहले ही कहा गया था कि एक्ट ऑफ टेरर इज एक्ट ऑफ वॉर। तो क्या फैसला लिया जाता है इस पर हमारी नजर है, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर मिल रही है, जहां आपको बताएं कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, राजनाथ सिंह भी पहुंच चुके हैं और अमित शाह के साथ पीएम आवास पहुंचे हैं रक्षा मंत्री। ये बड़ी खबर, थोड़ी देर में पीएम मोदी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक करने वाले हैं और ये जो सीसीएस की बैठक है, आप देखिए जब जब हुई है इसी तरह के हालातों में हुई है। आपात स्थितियां जब होती है तब ये बैठक होती है और उसके बाद निष्कर्ष बड़े निकाले जाते हैं,
फैसले बड़े लिए जाते हैं और हम ऐसे फैसले देख चुके हैं। एयर स्ट्राइक की बात हो, बालाकोट स्ट्राइक की बात हो, ऑपरेशन सिंदूर की बात हो, ये सारे बड़े फैसले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक के बाद ही लिए गए हैं। और जिस तरह का ये हमला हुआ, जिस तरह से ये ब्लास्ट हुआ, अब इसको लेकर जब सीसीएस की बैठक हो रही है, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री जब ये बैठक कर रहे हैं तो फैसले बड़े लिए जाएंगे, तैयारी बड़ी। और आपको पता भी है, प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। और हमारे सहयोगी गणेश हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। गणेश, जब ये बैठकें होती हैं तो ऐसे फैसले लिए जाते हैं जिससे नजीर बनती है, यही उम्मीद करें कितनी देर में शुरू होगी बैठक? देखिए, अब से कुछ ही देर बाद यानी कहा जा रहा है 5:30 बजे का वक्त होगा जब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक शुरू हो जाएगी। इस बैठक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात किया जाए तो उन्होंने कहा था कि अब किसी भी तरीके से कोई इस तरीके से हमला हो जाएगा तो उस एक्ट ऑफ टेरर माना जाएगा। तो आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होगी। अब देखने वाली बात होगी कि क्या, क्योंकि देखिए ऑपरेशन सिंदूर कहा गया तो ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, तो अब आगे का किस तरीके से सरकार की ओर से कदम उठाया जाएगा। क्योंकि आज हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भूटान से लौट कर आते हैं तो वो प्रधानमंत्री आवास यानी जो उनका सरकारी आवास है वहां पर न जाके सीधा लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल, जहां पर जो घायल हैं उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं, उन्हें सांत्वना देते हैं। और साथ ही वहां पर वो कहते हैं भी है, भूटान में भी उन्होंने कहा था कि जो भी व्यक्ति है उसे बख्शा नहीं जाएगा। जब घायल, बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। और ये पहले ही कहा गया था कि एक्ट ऑफ टेरर इज एक्ट ऑफ वॉर। तो क्या फैसला लिया जाता है, इस पर हमारी नजर है, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर मिल रही है जहां आपको बताएं कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, राजनाथ सिंह भी पहुंच चुके हैं और अमित शाह के साथ पीएम आवास पहुंचे हैं रक्षा मंत्री। ये बड़ी खबर, थोड़ी देर में पीएम मोदी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक करने वाले हैं। और ये जो सीसीएस की बैठक है, आप देखिए जब जब हुई है इसी तरह के हालातों में हुई है। आपात स्थितियां जब होती है तब ये बैठक होती है और उसके बाद निष्कर्ष बड़े निकाले जाते हैं, फैसले बड़े लिए जाते हैं और हम ऐसे फैसले देख चुके हैं। एयर स्ट्राइक की बात हो, बालाकोट स्ट्राइक की बात हो, ऑपरेशन सिंदूर की बात हो, ये सारे बड़े फैसले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक के बाद ही लिए गए हैं। और जिस तरह का ये हमला हुआ, जिस तरह से ये ब्लास्ट हुआ, अब इसको लेकर जब सीसीएस की बैठक हो रही है, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री जब ये बैठक कर रहे हैं तो फैसले बड़े लिए जाएंगे, तैयारी बड़ी। और आपको पता भी है, प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। और हमारे सहयोगी गणेश हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। गणेश, जब ये बैठकें होती हैं तो ऐसे फैसले लिए जाते हैं जिससे नजीर बनती है, यही उम्मीद करें कितनी देर में शुरू होगी बैठक? देखिए, अब से कुछ ही देर बाद यानी कहा जा रहा है 5:30 बजे का वक्त होगा जब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक शुरू हो जाएगी। इस बैठक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात किया जाए तो उन्होंने कहा था कि अब किसी भी तरीके से कोई इस तरीके से हमला हो जाएगा तो उस एक्ट ऑफ टेरर माना जाएगा। तो आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होगी। अब देखने वाली बात होगी कि क्या, क्योंकि देखिए ऑपरेशन सिंदूर कहा गया तो ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, तो अब आगे का किस तरीके से सरकार की ओर से कदम उठाया जाएगा। क्योंकि आज हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भूटान से लौट कर आते हैं तो वो प्रधानमंत्री आवास यानी जो उनका सरकारी आवास है वहां पर न जाके सीधा लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल, जहां पर जो घायल हैं उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं, उन्हें सांत्वना देते हैं। और साथ ही वहां पर वो कहते हैं भी है, भूटान में भी उन्होंने कहा था कि जो भी व्यक्ति है उसे बख्शा नहीं जाएगा। जब घायल, बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। और ये पहले ही कहा गया था कि एक्ट ऑफ टेरर इज एक्ट ऑफ वॉर। तो क्या फैसला लिया जाता है, इस पर हमारी नजर है, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया।